हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। क्या दिया आपको? देखो -4⁵ फिर आपको भाग -4�8। आगे क्या दिया? इसको सरल करो और उत्तर धनात्मक घातांक के रूप में दो। क्या पूछा बच्चों? इसको सरल करना है और जो भी हमारा आंसर आए वो धनात्मक घातांक के रूप में हमारा आंसर आना चाहिए। तो बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा घातांक वाला क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में बच्चों हमने घातांक वाले क्वेश्चनों को ही सोल्व किया था और वो कक्षा 8 के जो एग्जाम्पल थे उनको हमने सोल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के जो प्रश्न है घातांक वाले उनको सोल्व करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। यहां पर हमको क्या करना है? -4⁵ में भाग देना है -4�8 का, यानी कि -4�8 का भाग देना आपको -4⁵ के अंदर। और आपका जो भी आंसर आए बच्चों वो किस में आना चाहिए? धनात्मक घातांक के रूप में आपका आंसर आना चाहिए। तो इसको हम कैसे सरल करेंगे? देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको क्या करना है? भाग करना है ना। तो यहां पर देखो -4⁵, यहां पर आप लिख दो ये -4⁵, भाग क्या आपका -4�8। अब देखो भाग करना है। जब हम घातांकों का भाग करते हैं तो कौन सा नियम लागू होता है बच्चों? जब भी आपको कोई संख्या दी गई है, घातांक दिया है, यदि a की पावर m भाग a की पावर n आपको दिया है, जहां पर आधार आपके क्या है? समान है। जब आधार समान हो और घातांकों का हमें भाग करना होता है तो घातें क्या हो जाती है बच्चों? घातें क्या हो जाती है? घातें आपस में घट जाती है। ठीक है, पावर आपस में घट जाती है यदि आधार समान है और घातांकों का हमें भाग करना है। अच्छा बच्चों ये जो आपका दिया है ना a की पावर m भाग a की पावर n, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो a की पावर m बटे a की पावर n। a की पावर m भाग a की पावर n का मतलब a की पावर m बटा a की पावर n ही होता है। और यहां पर घातें आपकी क्या हो जाएगी? इसको सोल्व करेंगे तो घातें आपकी घट जाएगी। आ गई बात समझ में? अब यहां पर देखिए आप, यहां पर भाग करना है तो घातें क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि आधार आपके -4 है और -4 समान है। तो यहां पर देखिए बच्चों ध्यान दो, -4 की घात क्या आ जाएगा? यहां पर 5। ठीक है, लिख दिया -4⁵5। अब यहां पर क्या हो जाएगा? -8, ये घात इसमें से हम घटा देंगे। ओके, अब यहां पर देखिए माइनस वाली जो घात है 8, ये तो बड़ी घात है और 5 है जो पॉजिटिव घात है वो छोटी है। तो घात आपकी किस में आ जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ये हो जाएगी बच्चों आपकी -4 की पावर ये -3। हमको क्या पूछा गया है? हमको यह पूछा गया है उत्तर धनात्मक घातांक के रूप में आना चाहिए। यहां पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो ऋणात्मक घातांक के रूप में आ रहा है। हमें इसको धनात्मक घातांक के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? देखो घातांकों का नियम क्या है? यदि आपके पास a की पावर -m है तो यह हो जाता है 1 बटे a की पावर ये m। यदि आपकी घात ऋणात्मक है तो वो बट्टे में जाकर क्या हो जाती है? वो पॉजिटिव हो जाती है, वो प्लस की हो जाती है। तो यहां पर देखिए आपकी घात है वो ऋणात्मक है, ये बट्टे में जाकर क्या हो जाएगी? ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 1 बट्टे -4 की घात ये 3। और यही बच्चों आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि हमारी जो घात है वो पॉजिटिव हो चुकी है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा प्यारे बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन है शानदार। क्या दिया आपको? देखो 1/2 की पावर 3, फिर कोष्टक लगा करके ऊपर दे दिया है पावर को सरल करो और उत्तर धनात्मक घातांक के रूप में दो। इसका उत्तर भी हमको धनात्मक घातांक के रूप में हमको इसका आंसर देना। तो इसको हम कैसे सरल करेंगे बच्चों? ध्यान दो बच्चों, यहां पर आपको क्या दिया है? देखो 1/2 की पावर 3, ठीक है ना। तो ये जो 3 पावर है ये तो आपकी 2 के ऊपर है, लेकिन यहां पर कोष्टक लगाकर पावर दी आपकी 2। तो ये जो पावर है ना ये 1 के ऊपर भी पावर है और ये पावर आपकी 2 की पावर 3 के ऊपर भी ये पावर है बच्चों। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, 1 की पावर आप लगा सकते हैं 2 और बट्टे में 2 की पावर 3 और इसके ऊपर आप पावर लगा दो ये 2, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? देखो 1 की पावर 1 का मतलब 1 ही होता है, यानी 1 को आप 2 बार गुणा कर लो, 1 गुणा 1 मान 1 ही आएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 1 बट्टे 2 की पावर ये 3 और ये पावर आ जाएगी आपकी 2। ठीक है, अब यहां पर देखो 2 की पावर 3 और इसके ऊपर पावर 2 लगाई हुई है। तो पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है? जब आपको इससे दे दिया जाए a की पावर m और बच्चों इसके ऊपर पावर है n,
तो ये होता है a की पावर m गुणा n, यानी कि घातांकों को आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 1/2 की पावर 3 गुणा 2 बराबर 1/2 की पावर 6। और यही आपका छोटा सा इस क्वेश्चन का बच्चों ये आंसर है। हमारी घात है वो किसमें है, धनात्मक ही हमारी घात है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा माय डियर बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बच्चों। देखो ध्यान से देखो, 2 की पावर -3 गुणा कोष्टक के अंदर आपको दिया -7 की पावर -3 को सरल करो और उत्तर धनात्मक घातांक के रूप में दो। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, आपके जो आधार है वो समान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो आपका आधार 2 है, यहां पर आपका आधार -7 है। तो फिर हम क्या करेंगे सर जी, बच्चों घातांक के ऊपर आपको ध्यान दो। जो आपकी घातें हैं वो क्या है, घातें जो है आपकी वो समान है। यहां पर देखो -3 है घात और यहां पर भी घात आपकी -3 है। मैंने आपको बताया था घातांकों का एक नियम, यदि आपके आधार समान नहीं है लेकिन आपके पावर समान है, यदि आपको इस प्रकार दे दिया जाए a की घात आपको दे दिया जाए m और गुणा आपको दे दिया जाए b की घात आपको m दे दिया जाए, तो बच्चों ये a b की पावर ये m हो जाएगा। यानी आधार का गुणा कर दिया जाएगा और ऊपर पावर लगा दी जाएगी। आ गई बात समझ में? यहां पर क्या किया जाएगा आपका, देखो 2 का और 7 का गुणा किया जाएगा और ये पावर ऊपर लगा दी जाएगी। इस प्रकार बच्चों 2 गुणा ये -7, ठीक है, इसका हम करेंगे गुणा और इसके ऊपर हम लगा देंगे पावर में ये -3, ठीक है। 2 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -14 की पावर ये -3। यहां पर जो हमारी पावर आई है वो ऋणात्मक आई है बच्चों। हमें पावर क्या क्या लेकर आना है, धनात्मक पावर लेकर आना है। हमको क्या पूछा है, सरल करो और उत्तर धनात्मक रूप में दो। घात जो है हमारी वो धनात्मक रूप में होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 1/-14 की पावर ये 3। ये नीचे जाकर के घात आपकी क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो यही बच्चों आपका इस क्वेश्चन का क्या है, ये आंसर है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, क्या दिया है, 3 की पावर -7 फिर भाग 3 की पावर -10 फिर गुणा 3 की पावर -5। इसको हमें सरल करना है और हमारा आंसर जो भी आए वो धनात्मक घात के रूप में आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप क्या करोगे बच्चों, 3 की पावर -7 फिर भाग 3 की पावर -10, ये कोष्टक के अंदर है तो पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को हम सोल्व करेंगे। यहां पर देखिए आप लिख दो 3 की पावर ये -7 फिर भाग 3 की पावर ये -10, ठीक है, और गुणा में आपको क्या दिया है, 3 की पावर ये -5। यही हमारा क्वेश्चन है। अब यहां पर देखो बच्चों भाग है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, ये घट जाएगी, इनका घटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 3 की पावर -7 और फिर माइनस ये -10, ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार आपकी ऋणात्मक दोनों पावर ऋणात्मक हो और आपको घटाव करना हो तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखा करो आप, क्योंकि बच्चे अक्सर यहां पर गलती कर देते हैं, वो डायरेक्ट माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। डायरेक्ट माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा बच्चों, माइनस ये जो आपका 10 की पावर है ना, ये खुद ऋणात्मक है संख्या, यानी 10 संख्या है आपकी खुद ऋणात्मक है। तो यहां पर आप कोष्टक लगा करके और इसको अलग सेपरेट ही लिखोगे बच्चों, ठीक है ना। इस चीज का विशेष तौर से आप ध्यान रखा करो। और फिर आप लगा दो यहां पर गुणा 3 की पावर ये -5। अब यहां पर देखो बच्चों 3 की पावर -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका ये +10, ठीक है, और गुणा में आ जाएगा आपका 3 की पावर ये -5। अब यहां पर देखो 10 में से 7 को घटा दो तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर ये 3 और गुणा में आ जाएगा आपका 3 की पावर ये -5। अब यहां पर देखो आपको 3 की पावर 3 फिर गुणा 3 की पावर -5। इस बार आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आधार आपके समान है, जब आधार समान हो और मल्टीप्लाई करना हो तो मैंने आपको घातांकों का नियम बताया कि घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इनको आप जोड़ दो, ये हो जाएगा बच्चों आपका 3 की पावर 3 प्लस फिर माइनस ये 5, ठीक है। यहां पर चलो 3 की पावर 3 प्लस माइनस माइनस ये -5। अब 5 में से 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 3 की पावर ये -2। अभी ये हमारा आंसर नहीं हुआ बच्चों, क्यों? क्योंकि हमें घातांक
जो धनात्मक घातांक के रूप में हमको आंसर देना है। हमारा जो आंसर आएगा वो धनात्मक घातांक के रूप में आंसर आएगा। यहां पर हमारी जो घात है वो ऋणात्मक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 1/3 की पावर ये 2। ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है बच्चों। क्या दिया आपको? -3 की पावर 4 फिर गुणा 5/3 3 की पावर 4 को सरल करो और उत्तर धनात्मक घातांक के रूप में दो। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सरल करेंगे? मैंने आपको अभी 4 क्वेश्चन सोल्व करके बताया है, और इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं बच्चों उसमें भी हमने इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चनों को सोल्व किया, आपने देखा होगा। लेकिन ये 4 क्वेश्चन तो आपने अभी देखे हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं बच्चों होमवर्क। ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है, इसे आप सोल्व कीजिए, और बच्चों आपका जो भी आंसर आए उसे कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर देते हैं। बच्चों आप इस क्वेश्चन का जरूर आंसर दें। आपका आंसर कुछ भी आए लेकिन आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर दें बच्चों, ठीक है। तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से बच्चों आपको कुछ सीखने को मिला है, तो फिर बच्चों आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हां बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूले। बच्चों आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा बच्चों, इससे आपको फायदा ही होगा, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और जो घंटी वाला बटन है बच्चों यदि आप उसको दबा करके रखते हैं, तो जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाएगा बच्चों। और जब आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा बच्चों, तो उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और बच्चों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद ना आए, अच्छा ना लगे, तो उसे आप देखना मत, लेकिन सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है? आपका क्या लॉस है बच्चों? कोई भी लॉस होने वाला नहीं है, इससे आपको कुछ ना कुछ फायदा ही होगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके देना ना भूले। ओके चलो बच्चों, धन्यवाद।